ब्लैक वॉरेंट के एपिसोड 2 में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे दो कैदियों को फांसी दी जा रही है और उन दोनों में से एक फांसी देने के बाद भी जिंदा होता है। जिस तरह से वो सीन दिखाया गया है दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग मोमेंट्स आई हैव रिसेंटली सीन। जिस तरह से कैमरा पैन होता है, उसके गले में फंदा है और वो डार्क माहौल पूरा, दैट जस्ट मेड मी फील कि मैं कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी देख रहा हूँ सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ब्लैक वॉरेंट इसी तरह का शो था। आई वाज हाईली इंप्रेस्ड विद द वे दे हैव अडैप्टेड दिस शो। मुझे इंडियन क्राइम स्टोरीज में वैसे ही पहले से बहुत इंटरेस्ट है। इस शो के बनने से पहले ही मैंने ब्लैक वॉरेंट की जो ऑफिशियल बुक है वो भी पढ़ ली थी। इट्स रिटन बाय सुनील गुप्ता और उनके अकाउंट पे ही ये वेब सीरीज बेस्ड है। और जब मैंने वेब सीरीज देखी आई रियलाइज कि उन्होंने बहुत अच्छे से रियलिटी को इसमें अडैप्ट किया है। सो इस वीडियो में मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए। आई एम गोइंग टू टेल यू द 7 शॉकिंग रियल क्राइम इंसिडेंट्स दे हैव शोन इन ब्लैक वॉरेंट। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने खुद 15 घंटों तक के इंटरव्यूज देखे हैं। सो अब आपको वो तो नहीं देखने पड़ेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें वो सब इंसिडेंट्स के ट्रू अकाउंट्स होने वाले हैं जो एक्चुअली में ब्लैक वॉरेंट में दिखाए हैं, इन स्पेशली द चार्ल्स शोब्राज एस्केप। कहाँ का नंबर है? आपने लगाया, आपको पता होगा कहाँ का नंबर है। तिहाड़ जेल पहुंच गए हो मैडम, कोई हंसने की बात नहीं है। सबसे पहला शॉकिंग सा इंसिडेंट जो मुझे लगा वो था चार्ल्स शोब्राज ने जब सुनील गुप्ता की हेल्प की। बहुत ही वियर्ड साउंड करता है वैसे तो, बट दैट्स एक्चुअली ट्रू कि एक किलर का जेल में इतना डोमिनेंस था कि वो सुनील गुप्ता की जॉब लगवा देता है। किसी को उनकी हायरिंग के बारे में ना कोई आइडिया था और ना जेल में कोई ओपनिंग्स थी। इट वॉज अ मिसमैच फ्रॉम द ऑफिशियल्स, बट इवेंचुअली चार्ल्स शोब्राज वॉज द वन हु हेल्प सुनील। जब ये सीन आया तो मुझे तो लगा ये कोई फिक्शनल सीन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। फिर मैंने सुनील गुप्ता के इंटरव्यूज देखे और उन्होंने कई बार इस इंसिडेंट को मेंशन किया है। उन्होंने तो इवन ये भी कहा कि चार्ल्स शोब्राज को देख के वो खुद इम्प्रेस हो गए थे। इफ ही वॉज अ गर्ल ही वुड बी चार्म्ड बाय हिम। देखें क्या था कि इसको लेडी किलर कहते थे और मुझे कई बार लगता था अगर मैं भी लेडी होता मैं भी उसके उसमें झांसे में आ जाता। मैं तो सोच रहा था वो कोई जेल का बड़ा ऑफिसर है तो ये हेल्प करेगा। कहते ओके यू वेट हियर, आई विल गेट यू ज्वाइन। थोड़ी देर में वो आया और उसने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, कहने का आप इसके बेस पे ज्वाइन कर लो। वेलकम टू तिहाड़। चलो सब। मैंने कहा वाकई ये फरिश्ता है। मुझे बाद में पता चला वो चार्ल्स शोब्राज था। अब जो सेकंड इंसिडेंट है वो है होम मिनिस्टर का तिहाड़ में विजिट। फर्स्ट एपिसोड में जब होम मिनिस्टर तिहाड़ का विजिट करते हैं तो वो एक अनअनाउंस विजिट होता है। सब ऑफिसर्स एक टेंस सिचुएशन में होते हैं, किसी को पता ही नहीं कि इस सिचुएशन में करना क्या है। उस वक्त न्यूज में ये खबरें आ रही थी कि जेल को जेलर नहीं बल्कि चार्ल्स शोब्राज चला रहा है और इस चीज को पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया गया। सो इट बिकेम अ पॉलिटिकल मैटर। सो उस टाइम के होम मिनिस्टर ज्ञानी गैल सिंह जेल में आते हैं और वहाँ की कंडीशंस को देखना शुरू करते हैं। शो में बिल्कुल उसी रियल लाइफ इवेंट को पिक्चराइज किया गया है। वो चार्ल्स शोब्राज से भी मिलते हैं उसके सेल में जाके एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम लाइक एवरीवन एल्स। फिर उसके बाद एक ऐसी मोमेंट आती है जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। उनको एक कैदी शराब ऑफर करता है। वो मोमेंट मुझे लगा कि फिक्शनलाइज है बट ये भी सच था। मैंने जब इस इंसिडेंट के बारे में बुक में पढ़ा तो आई वाज अमेज्ड कि 80s में सब कितना डिसऑर्गेनाइज था और पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स भी इन लूपहोल्स की ओपनली बात करते थे। इट वाज नेवर अ हिडन सीक्रेट हाउ बैडली तिहाड़ वाज मैनेज्ड। मुझे कुछ पता नहीं था कि पीछे क्या ड्रामेबाजी ये हुई है। मेरे सामने खाली चाचा नेहरू जिंदाबाद हो। मैंने फिर अपना विज साहब को जो है बता दिया, जो हमारे सुप्रीम जेल थे, कि विजिट हो गई, जो आराम फरमा रहे थे। मैंने उनको बताया कि विजिट बहुत अच्छी हो गई है। अगले दिन अखबार में, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में, ये आया ज्ञानी जी जब गए उसमें जेल में तो उनको लिकर ऑफर की गई। इसको जेल में शराब कैसे मिली? नेहरू की जेल है साहब जी, सब कुछ मिलता है। द थर्ड शॉकिंग इंसिडेंट इज रंगा बिल्ला की एग्जीक्यूशन। मुझे रंगा बिल्ला के बारे में इस शो से पहले ही पता था क्योंकि जो दिल्ली में इन्होंने 80s में क्राइम किया था वो बहुत ही शॉकिंग था। उसके बाद से दिल्ली में ना थोड़ा सा एक डर का माहौल पैदा हुआ था, इसीलिए शो में भी इस इंसिडेंट को रखा गया है। इनकी स्टोरी के जो सीन्स दिखाए गए हैं मुझे बहुत डार्क लगे। दे वर लिटरली हॉन्टिंग, चाहे जिस तरह से उन्होंने वो क्राइम कमिट किया था और द वे दे वर एग्जीक्यूटेड इन द जेल। मैं हैरान तब हुआ था जब रंगा की फांसी के बाद भी उसकी पल्स चल रही होती है, मींस वो अभी तक मरा ही नहीं है। बहुत ही डरावना सीन था ये एंड इट वाज ऑल ट्रू। जैसे कि शो में दिखाया गया है कि उनकी पल्स को रोकने के लिए एक कांस्टेबल ने उनके पैरों को खींचना शुरू किया था। रियलिटी में भी वही हुआ था। रंगा बिल्ला के केस में भी ऐसा था
कि जब 2 घंटे बाद देखा तो बिल्ला तो मर गया था। अच्छा। रंगा के उसमें पल्स अभी चल रही थी। तो जब उसमें देखा कि उसकी पल्स चल रही है तो हमारे फिर सिपाही थे, उन्होंने जाके वो उसके पैरों को खींचा नीचे से। जब पैरों को खींचा तो उसकी पल्स चलनी जो बंद हो गई। अब बात करते हैं चौथे इंसिडेंट की, द JNU स्टूडेंट एस्केप। कहते जेल तोड़ के भागेंगे। नहीं मजाक कर रहे हैं सर। पूछता देखो इनका। 180 बच्चे भागे हैं। तुम लोगों को नहीं पता, मैं मान नहीं सकता। एक प्रिजन के बारे में सीरीज हो और वहां पे आपको जेल एस्केप ना देखने को मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीरीज में JNU स्टूडेंट्स के प्रिजन एस्केप को दिखाया गया है और मैं सीरियसली इस इंसिडेंट के बारे में अवेयर ही नहीं था। मैं बहुत हैरान हुआ था कि जिस तरह से इन्होंने एस्केप किया था। बेसिकली इन स्टूडेंट्स को एक प्रोटेस्ट की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है एंड ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू बी देयर। सो ये सब एक एस्केप प्लान करते हैं और क्या शातिर एस्केप था ये। सो व्हाट हैपेंस इन जेल इज कि जब भी कोई विजिटर बाहर से आता है तो उसके हाथों पे एक स्टैंप लगाया जाता है और उसी स्टैंप को वापस आते हुए दिखाना होता है कि जिससे पता लगता है कि वो कैदी नहीं बल्कि एक विजिटर है। सो स्टूडेंट्स ने ये दिमाग लगाया कि जितने भी विजिटर्स उन्हें मिलने आ रहे थे उनके स्टैंप्स को वो अपने हाथ पे छाप के लगाने लगे। अब सिंस उनके हाथ पे भी स्टैंप लग चुका था तो जेल से बाहर निकलते हुए किसी ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। इसी तरह से कई सारे JNU स्टूडेंट्स ने प्रिजन एस्केप किया था। जो भी मिलने आता है वहाँ पे तो तिहाड़ में वो एक स्टैम्प ठप्पा लगा देते हैं। तो अपेरेंटली किसी का ये ब्राइट आइडिया आया, वो अंदर गए कि अच्छा ये है तो हम भी लगा देते हैं। तो सबके वहाँ पे ठप्पा लग गया और कई सारे स्टूडेंट्स इमीडिएटली। अब बात करते हैं फिफ्थ इंसिडेंट की, मकबूल भट्ट की एग्जीक्यूशन। शो में मकबूल भट्ट की हैंगिंग को एकदम से दिखाया जाता है। हिज हैंगिंग वाज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। इंडियन गवर्नमेंट को सेपरेटिस्ट को अपना एक मैसेज देना था और उसका जवाब मकबूल भट्ट की फांसी से था। मुझे ऐसे लगा कि उनको दफनाने के बारे में जेल में दिखाना ये थोड़ा फिक्शनल हो सकता है, बट दैट वाज आल्सो ट्रू। एक्चुअली में भी तिहाड़ में ऐसा ही हुआ था। पॉलिटिशियंस का काम अपनी जगह है, क्रिमिनल्स की पनिशमेंट अपनी जगह है और इस सीन से ये पता लगता है कि तिहाड़ में हर मरने वाले की रिस्पेक्ट की जाती थी, चाहे उसका क्राइम कैसा भी रहा हो। मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट थी जिसको शो में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। इस स्टोरी में भी मुझे फिर भी थोड़ा सा ह्यूमनाइजिंग ये लगता है कि उन्होंने सुनील गुप्ता और बाकी जेलर्स ने कोशिश करने की, ये पता करने की कोशिश की अच्छा कि इसके रिचुअल्स क्या होंगे। MCD को बुलाया गया, उस जगह को कब्रिस्तान डिक्लेयर किया गया। अब 6 इंसिडेंट की बात करते हैं, वो है तिहाड़ में लीगल एड बनना। शो में हम देखते हैं कि जेल में इतने कैदी हैं कि जिनके क्राइम्स इस तरह के है ही नहीं कि उन्हें जेल में होना चाहिए। दे डिजर्व टू बी फ्री बिकॉज उनके क्राइम्स नॉन सीरियस थे, बट सिंस उनके पास कोई लॉयर नहीं था और ना लॉयर को हायर करने के लिए पैसे थे तो इसीलिए कितने सारे कैदी फ्री होते हुए भी जेल में ही रह जाते हैं। मुझे तो ये स्टोरी बहुत सैड लगी जहाँ पे कैदी को पता ही नहीं है कि ही इज़ अ फ्री मैन। शो में भी सुनील गुप्ता का कैरेक्टर लीगल एड को शुरू करने की कोशिश करता है जहाँ से कैदियों को मदद मिल सके। ये इंडिया की जेल्स की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था। बेल कितने पे सेट हुई है तुम्हारी, जानते हो? नहीं। This is just tragic. He doesn't even know he's a free man. अब बात करते हैं चार्ल्स शोबराज के एस्केप की। देखो, शो के स्टार्टिंग में ही हमें चार्ल्स शोबराज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। हमें फर्स्ट सीन से ही पता है कि हाउ ही गेट्स थिंग्स डन। वो बहुत चार्मिंग है, वो सबको मैनिपुलेट कर सकता है और उसके सीन्स को भी बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है बिकॉज मेकर्स डोंट वांट कि वी गेट इंडल्ज इन चार्ल्स शोबराज एंड डोंट फोकस ऑन अदर कैरेक्टर्स, क्योंकि इवेंचुअली सबको पता ही है कि चार्ल्स शोबराज तिहाड़ से भाग जाएगा, इसीलिए उसे शो का पार्ट बनाया गया है। अब सीरीज में बहुत ही स्मार्टली एस्केप को दिखाया गया है। दे हैवंट शोन एनी थ्रिलिंग सीन्स कि देखो ये जेल से कूद रहा है या कैसे भाग रहा है। उन्होंने बहुत सटली इसको दिखाया है। रियलिटी में भी चार्ल्स शोबराज ने यही किया था। उस दिन संडे था और बहुत सारा स्टाफ छुट्टी पे था और चार्ल्स ने सबको झूठ बोला था कि उसका बर्थडे है और सारा स्टाफ उनके बहुत क्लोज था तो उनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं किया गया। उनके लिए मिठाई के डब्बे लाए गए और वो मिठाई के डब्बे ही सबसे बड़ा वेपन था। उस मिठाई को खा के सब बेहोश हो चुके थे। लिटरली देयर वाज नोबडी लेफ्ट जो चार्ल्स शोबराज को भागने से रोक सकता था, बट मे बी शायद कोई रोक भी सकता हो, बट चार्ल्स शोबराज की डोमिनेंस इतनी थी कि दे माइट हैव जस्ट लेट हिम एस्केप। सुनील गुप्ता खुद इस दिन छुट्टी पे थे एंड ही रिवील्स मेनी मोर डिटेल्स अराउंड हिज एस्केप। इसने जिस को मिठाई खिलाई, इसने जितने लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बैठे थे सिक्योरिटी के, उससे इसने सबको मिठाई खिलाई और साथ में 50 रुपए का नया नया करारा नोट दिया। सब खुश। मैं उन दिनों में ना संडे के दिन दूरदर्शन पे पिक्चर आती थी
तो हम लोग ना बड़ा इतवार वो होता था, इतवार की बहुत इंतज़ार करते थे आएगा कि हम पिक्चर देखेंगे। तो ऐसे ही टाइम था, कोई 5:30-6 बजे का टाइम होगा, पिक्चर चल रही थी। तभी पिक्चर को रोक के ना उसमें उनकी वो एक पुलिस का एक वो बुलेटिन आया कि ऐसे ऐसे चार्ल्स सोबराज जो है जेल से भाग गया है, आपको किसी को अगर मिले ये तुरंत सूचना पुलिस के इस नंबर पे दे। ऑलराइट देन, वीडियो ख़त्म करते हैं। ये तो थी कुछ शॉकिंग मोमेंट्स जो सीरीज़ में दिखाई गई हैं, जो बिल्कुल ट्रू थी। आपको ब्लैक वारंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट मी नो कि कौन सा सीन आपको सबसे इंप्रेसिव लगा या सबसे हॉन्टिंग लगा। आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स, सो अपना ओपिनियन ज़रूर देना। ऑलराइट देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आता है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स @vishal_in_cinema। यहाँ पे मैं सिनेमा की रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट देन, सी यू सून, कीप वॉचिंग गुड फिल्म्स।